Hello everyone, this is Rajdeep Sharma and welcome back to your own channel Mathematics Test. So today we are going to start with the chapter number 4 that is simple equation. And yes, अगर आपने इसके पहले के चैप्टर्स नहीं देखे हैं चैप्टर 1, 2 एंड 3 तो यहाँ पे बच्चों आई बटन आ रहा होगा, आप उस पर क्लिक करोगे तो आपको सारे चैप्टर्स लाइन वाइज मिल जाएंगे. एंड ट्रस्ट मी, दिस चैप्टर द सिंपल इक्वेशन इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इजी फॉर यू. सो चैप्टर नंबर 4 के सारे वीडियोस देखने के बाद ऐसा आपके टेक्स्ट बुक में आपको कोई भी क्वेश्चन आपको ऐसा नहीं मिलेगा जो आप सॉल्व ना कर पाओ. सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम चलिए स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोडक्शन से पहले हमको समझना है कि सिंपल इक्वेशन होता क्या है, फिर हम इसकी एक्सरसाइज 4.1 स्टार्ट करते हैं. सो स्टूडेंट, एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक कंसेप्ट बताऊंगा इक्वेशन का. अब देखो बच्चों, इक्वेशन मीन्स व्हाट. इक्वेशन का मतलब क्या होता है, जब भी आपको पता चले कि जो हमको दिया गया है वो इक्वेशन है या नहीं है, उसके लिए एक ही ट्रिक है. अगर बीच में इक्वल्स टू साइन आ जाए, फॉर एग्जांपल इफ आई राइट 2x, तो अगर कोई मुझे पूछेगा 2x इज एन इक्वेशन, तो आप क्या बोलोगे? नो. क्यों? क्योंकि कहीं पे भी आपको इक्वल्स टू की साइन नहीं दिखाई दे रही है. पर हाँ, अगर मैं बोलूंगा 2x इक्वल्स टू 1, बीच में इक्वल्स टू की साइन आ गई, दैट मीन्स this 2x plus 1 is my simple equation. ठीक है. so this chapter is the basic chapter in a terms of equation. आगे चल के बहुत सारे इसी टॉपिक पे चैप्टर्स आएंगे. फॉर एग्जांपल लीनियर इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल. लाइकवाइज आपको हायर स्टैंडर्ड में बहुत सारे चैप्टर्स इक्वेशन के ऊपर आने वाले हैं. सो उसके लिए आपको ये चैप्टर का समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. एंड ट्रस्ट मी स्टूडेंट, दिस चैप्टर इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इजी फॉर यू. सो व्हाट इज इक्वेशन? इक्वेशन मीन्स जहां पे भी इक्वल्स टू की साइन आ जाए वो होता है हमारा इक्वेशन. और यहाँ पे हमारे पास दो पार्ट होते हैं, एक होता है हमारा लेफ्ट हैंड साइड का LHS और ये होता है हमारा RHS. सो ये होता है सिंपल इक्वेशन. तो स्टूडेंट, नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट एक्सरसाइज 4.1 क्वेश्चन नंबर 1. अब देखो क्वेश्चन नंबर 1 में एक टेबल है, बहुत इजी क्वेश्चन है. आपको क्या करना है, देखो मैंने आप लोगों के लिए यहाँ पे क्वेश्चन लिखा हुआ है. हमको क्या दिया है, यहाँ पे नंबर्स दिए हुए 1 2 3 4 5. यहाँ पे हमें इक्वेशन दी हुई है, वैल्यूज दी है और हमें बताना है कि ये जो x इक्वल्स टू 3, ये इक्वेशन पे ये वैल्यू सेटिस्फाई होती है या नहीं होती है. तो देखो मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताया था इक्वेशन मतलब क्या, जिसमें दो पार्ट होते हैं LHS और RHS. तो देखो ये है मेरा लेफ्ट हैंड साइड LHS और ये है मेरा RHS. और बीच में कौन सी साइन होनी चाहिए? इक्वल्स टू की साइन. तो ये रही मेरी इक्वल की साइन. इक्वल की साइन बीच में मतलब कि क्या, x प्लस 3 इक्वल्स टू 0, ये मेरा इक्वेशन है. तो देखो ऊपर हेडिंग भी दी हुई है इक्वेशन. अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि x की जगह पे 3, मतलब x की जगह पे 3 पुट करके देखना है कि LHS इक्वल्स टू RHS आता है या नहीं आता है. अगर आता है तो यस, अगर वो इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं होती है तो नो. तो सिंपली कुछ नहीं करना, आपको x के जगह पे 3 पुट करना है ये वाली इक्वेशन में. जो जितनी भी इक्वेशन आपको दिए सब जगह आपको x की वैल्यू पुट करनी है. तो देखो x इक्वल्स टू 3, तो ये क्या हो जाएगा, 3 प्लस 3 इक्वल्स टू 0. तो 3 प्लस 3 कितना होता है, 6. 6 इक्वल्स टू 0, ये तो 6 है और ये 0 है, तो ये तो नॉट इक्वल्स टू है. दैट मीन्स हमारी इक्वेशन क्या हो जाएगी, सेटिस्फाई नहीं होगी. सो आवर आंसर विल बी नो. तो चलिए इसके आगे के भी सम सॉल्व करते हैं ताकि आपको और अच्छे से समझ आ जाए. देखो बच्चों, मैंने आगे के इक्वेशंस आप लोगों के लिए लिख लिए हैं और वही से हमको बताना है कि जो भी x की वैल्यू दी गई है वो सेटिस्फाई करती है या नहीं करती है. बहुत ही सिर्फ आपको प्लस माइनस चेक करना है. देखो सेकेंड इक्वेशन, x प्लस 3 इक्वल्स टू 0. अभी x की जगह पे आपको क्या पुट करना है, 0. तो देखो मैं आप लोगों के लिए यहाँ पे सॉल्व करता हूँ. x की जगह पे क्या पुट करेंगे, 0. सो 0 प्लस 3 इक्वल्स टू 0. तो 0 प्लस 3 क्या होता है, 3. तो 3 इक्वल्स टू 0 पॉसिबल है क्या? नहीं, ये भी नॉट इक्वल्स टू 0. तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, नो. ठीक है. अब देखो इसका थर्ड पार्ट, x प्लस 3 इक्वल्स टू 0. अब यहाँ पे x की जगह पे क्या पुट करना है, -3. मतलब ये वाली इक्वेशन में x की जगह पे -3 पुट करना है. तो मैं यहाँ पे आपको लिए करके बताता हूँ. देखो -3 प्लस 3, x के जगह पे क्या, ये x के जगह पे क्या पुट किया, -3. तो -3 प्लस 3, तो माइनस माइनस हो गया. सो 0 इक्वल्स टू 0. देखो यहाँ पे आ गया, LHS भी 0 और RHS भी 0. तो ये इक्वेशन क्या हो गई मेरी, सेटिस्फाई. तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, यस.
तो आई होप अब आपको समझ आ गया होगा, जो इक्वेशन दिया हुआ और जो वैल्यू दी गई है बस उस इक्वेशन में ये वैल्यू पुट करनी है और हमें चेक करना है। अब देखो x माइनस 7 इक्वल्स टू 1, x की जगह पे क्या पुट करना है 7, तो देखो 7 फिर क्या माइनस, तो माइनस फिर वापिस 7 है तो 7 इक्वल्स टू 1, तो 7 माइनस 7 तो क्या हो जाएगा 0, तो 0 इक्वल्स टू 1 पॉसिबल है नहीं, दिस इज नॉट इक्वल्स टू, तो हमारा इसका आंसर क्या आ जाएगा नो। ठीक है, अब देखो लास्ट वाला फिफ्थ पार्ट, x माइनस 7 इक्वल्स टू 1, अब यहाँ पे x की जगह पे क्या वैल्यू पुट करनी है 8, तो x की जगह पे क्या पुट करूंगा 8 माइनस 7 इक्वल्स टू 1, 8 माइनस 7 कितना होता है 1, हाँ ये आ गया 1 इक्वल्स टू 1, LHS इक्वल्स टू RHS, तो ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है, तो इसको मैं क्या लिखूंगा यस। अब देखो बच्चों आगे के क्वेश्चंस क्या दिए हुए हैं, 5x इक्वल्स टू 25, ये हमारा इक्वेशन है और x की जगह पे क्या पुट करके देखना है 0, तो देखो यहाँ पे आप लोगों के लिए करता हूं, x की जगह पे क्या पुट करूंगा 0, तो 5x इक्वल्स टू 25, ये इक्वेशन मैंने यहाँ पे लिखा ताकि आपको अच्छे से समझ आए। अभी x की जगह पे क्या पुट करना है 0, तो 5 इंटू 0 डेट इक्वल्स टू 25, अभी 5 इंटू 0 तो ये तो हमने इंटीजर में पढ़ा हुआ है, किसी भी नंबर को 0 से आप मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर क्या आएगा 0, तो 0 इक्वल्स टू 25, तो ये पॉसिबल है 0 25 के इक्वल्स है नहीं, तो नॉट इक्वल्स टू, तो जब भी नॉट इक्वल्स आ जाए तो नो। तो आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा कि आपको इसमें क्या करना है, कुछ नहीं करना, इक्वेशन दिया हुआ है वैल्यू पुट करनी है, अगर LHS इक्वल्स टू RHS आता है तो यस, नहीं आता है तो नो। ठीक है, तब देखो नेक्स्ट वन, इक्वेशन सेम है बट x की वैल्यू क्या है 5x प्लस 25, इक्वेशन तो हमारी तीनों सेम है, देखो 5x इक्वल्स टू 25, 5x इक्वल्स टू 25, 5x इक्वल्स टू 25, पहले में क्या करना था x को 0 लेना था, अभी x की जगह पे क्या लेना है 5, x की जगह पे क्या पुट करना है 5, तो 5 इंटू 5 नेट इक्वल्स टू 25, 5 5 से कितना होता है 25, हाँ ये आ गया देखो 25 इक्वल्स टू 25, मतलब LHS इक्वल्स टू RHS दोनों सेम आ रहे हैं, तो ये इक्वेशन क्या हो जाएगी यस। ठीक है, अब देखो इसका नेक्स्ट 5x इक्वल्स टू 25, अब इसमें कॉमन सेंस वाली बात है, अगर प्लस के साथ यस आ गया तो माइनस के साथ वो होगा क्या, बट ऑब्वियसली वो नो ही आने वाला है, फिर भी हम एक बार चेक कर लेते हैं। देखो इक्वेशन तो सेम है, x की जगह पे क्या पुट करना है -5, ये x की जगह पे क्या पुट करो -5, तो 5 इंटू -5 डेट इक्वल्स टू 25, अब 5 इंटू -5 तो कितना हो जाएगा -25, तो मुझे ये बताओ ये दोनों सेम हो सकते हैं कभी भी, -25 और +25, नो दिस इज नॉट इक्वल्स टू, तो हमारा ये इक्वेशन के लिए ये वैल्यू क्या हो जाएगी नो सेटिस्फाइड, मतलब ये सेटिस्फाइड नहीं है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा नो। अब देखो बच्चों आगे के क्वेश्चंस में फिर से हमारी इक्वेशन सेम है बस वैल्यू अलग है, तो हमको वही चेक करना है LHS इक्वल्स टू RHS आता है या नहीं आता है, आता है तो यस, नहीं आता है तो नो, सिंपल है। तो m/3 इक्वल्स टू 2, मैं यहाँ पे इक्वेशन लिख देता हूँ m/3 इक्वल्स टू 2, अभी देखो ये फर्स्ट वाला m की जगह पे क्या पुट करना है -6, ये m की जगह पे क्या पुट करूंगा मैं -6, तो -6/3 डेट इक्वल्स टू 2, तो 3 1 जा 3 2 जा -2 इक्वल्स टू 2, एक वैल्यू माइनस में एक वैल्यू प्लस में, कभी भी ये पॉसिबल है नहीं, दिस इज नॉट इक्वल्स टू, तो हमारा ये इक्वेशन के लिए ये वैल्यू कैसी हो गई नॉट सेटिस्फाइड, तो आ जाएगा नो। ठीक है, बहुत आसान है। अब देखो फिर से हमारी इक्वेशन सेम है बट वैल्यू अलग है, अब देखो ये तो सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं है, m को क्या लेना है 0, तो 0/3, 0/3 डेट इक्वल्स टू 2, तो 0/3 तो क्या आ जाएगा 0, तो 0 इक्वल्स टू 2 पॉसिबल है, 0 2 इक्वल्स है नहीं, दिस इज नॉट इक्वल्स, तो ये इक्वेशन भी क्या हो जाएगी नॉट सेटिस्फाइड। (3 इक्वल्स टू 2 और m की जगह पे क्या पुट करना है 6, मतलब ये m की जगह पे क्या पुट करना है 6/3 डेट इक्वल्स टू 2, तो 3 1 जा 3 2 जा, हाँ +2 इक्वल्स टू +2, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा यस, दोनों सेम है LHS इक्वल्स टू RHS, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा यस।
तो लास्ट का हमारा आंसर क्या आ जाएगा, यस। ओके, सो दिस वाज एक्सरसाइज 4.1 क्वेश्चन नंबर 1। चलिए अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2।